हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल आरके क्रेजी आर्ट्स पे। आज हम लोग ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यूनिट 5 प्राथमिक क्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है? ए गन्ना, बी कॉफी, सी मक्का, डी चुकंदर। राइट आंसर होगा दोस्तों सी मक्का। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग समवर्ग नहीं है? ए प्रतिभूमि, बी निबल बोया क्षेत्र, सी सीमांत भूमि, डी कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। राइट आंसर होगा दोस्तों सी सीमांत भूमि। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। सहकारी कृषि अधिक सफल रही है? ए रूस में, बी डेनमार्क में, सी नीदरलैंड में, डी भारत में। दोस्तों राइट आंसर होगा बी डेनमार्क में। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्न में कौन से देशों में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई है? ए जापान था ऑस्ट्रेलिया, बी मैक्सिको था फिलीपींस, सी संयुक्त राज्य अमेरिका था जापान, डी मैक्सिको था सिंगापुर। दोस्तों राइट आंसर होगा बी मैक्सिको था फिलीपींस। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं दोस्तों। शुष्क भूमि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती? ए रागी, बी ज्वार, सी मूंगफली, डी गन्ना। दोस्तों राइट आंसर होगा डी गन्ना। दोस्तों ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पादक नहीं है? ए चीनी, बी नमक, सी कॉफी, डी चाय। राइट आंसर होगा दोस्तों बी नमक। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? ए रबर, बी चाय, सी गन्ना, डी चावल। दोस्तों राइट आंसर होगा डी चावल। दोस्तों ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। गेहूं की खेती के आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस, बी 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस, सी 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, डी 30 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। आज विश्व में लगभग कितने लोगों का भरण पोषण जलवासी पशुचारण पर निर्भर है? ए 1 करोड़, बी 2 करोड़, सी 3 करोड़, डी 5 करोड़। दोस्तों राइट आंसर होगा इसका बी 2 करोड़। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं दोस्तों। चावल या धान की खेती संबंधित है? ए रोपण कृषि से, बी ट्रक कृषि से, सी भूमध्य सागरीय कृषि से, डी गहन निर्वहन कृषि से। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी गहन निर्वहन कृषि से। इस क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? ए रूस, बी अमेरिका, सी जापान, डी मलेशिया। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं दोस्तों। कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं? ए फसल उत्पादन, बी पशुपालन, सी मत्स्य उत्पादन, डी इनमें से सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं दोस्तों। कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है? ए पर्वतीय ढाल, बी उच्च पठार, सी मैदान। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी मैदान। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं दोस्तों। कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ होता है? ए भूमि, बी वर्षा, सी मिट्टी, डी रासायनिक खाद का उपयोग। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी वर्षा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं दोस्तों। किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान चाहिए? ए धान, बी गेहूं, सी जूट, डी कपास। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी गेहूं। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। निम्न फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर ही की जाती है? ए जूट, बी चाय, सी गन्ना, डी कपास। इसका राइट आंसर होगा बी कपास। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं दोस्तों। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ए श्रीलंका, बी भारत, सी चीन, डी म्यांमार। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी भारत। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक, डी चतुर्थक। राइट आंसर होगा दोस्तों ए प्राथमिक। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे
कर्तन या दहन कृषि भी कहते हैं। ए सघन निर्वहन कृषि, बी आदिम निर्वहन कृषि, सी विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि, डी मिश्रित कृषि। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी आदिम निर्वहन कृषि। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं दोस्तों। फूलों की कृषि कहलाती है। ए मिश्रित कृषि, बी ट्रक फार्मिंग, सी रोपण कृषि, डी पुष्प उत्पादन। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका डी पुष्प उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? ए मक्का, बी गेहूं, सी चाय, डी राय। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी चाय। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं दोस्तों। रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है? ए रोपण कृषि, बी भूमध्य सागरीय कृषि, सी प्रारंभिक अस्थायी कृषि, डी मिश्रित कृषि। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए रोपण कृषि। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं दोस्तों। अंगूर की खेती को कहा जाता है। ए विटीकल्चर, बी पीसीकल्चर, सी सेरीकल्चर, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा इसका ए विटीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। इनमें से कौन शुष्क कृषि से संबंधित? ए धान, बी बाजरा, सी गन्ना, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा इसका दोस्तों बी बाजरा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। इनमें कौन चलवासी पशुचारण से संबंधित है? ए लामा, बी याक, सी रेंडियर, डी इनमें से सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। इनमें कौन व्यापारिक अन्य कृषि से संबंधित है? ए गेहूं, बी जौ, सी राय, डी इनमें से सभी। राइट आंसर होगा इसका ए गेहूं। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। इन कोयला क्षेत्रों में कौन जर्मनी में है? ए तालचर, बी रूर, सी अपेल्सियन, डी इनमें से सभी। राइट आंसर होगा दोस्तों बी रूर। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? ए गेहूं, बी कोको, सी मक्का, डी राय। राइट आंसर होगा बी कोको। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन बागवानी फसल नहीं है? ए रबर, बी चाय, सी कॉफी, डी मक्का। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका सी मक्का, डी मक्का। सॉरी दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी मक्का। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन एक रेशेदार फसल नहीं है? ए कपास, बी कॉफी, सी मेस्टा, डी जूट। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका सी मेस्टा।